Hello students, this is NCERT Maths 6 class textbook and we are on chapter 5. Okay, today we will discuss a topic, three-dimensional shapes. Right, here we have already given with few examples. These are like ball, ice cream cone, cylinder, cuboid, cube and pyramid. Okay, these are the examples. We will in this topic we will discuss that how these shapes are different or what are the things by which we can differentiate these three-dimensional shapes. Okay, so if we observe them properly, then what we will understand that each shape is a solid. Okay, जैसे हमने फ्लैट शेप्स देखे, फ्लैट शेप्स में क्या था, रेक्टेंगल था, स्क्वायर था. हमने जो क्वाड्रिलेटरल्स देखे तो वो क्या है, फ्लैट शेप्स हैं, राइट. तो उनमें क्या है, विड्थ नहीं होती है, आई मीन टू से हाइट नहीं होती है. ओके, और ये जो शेप्स हैं ये सॉलिड्स हैं, तो इनमें क्या होता है, आपके पास लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट भी होती है. ओके, तो जैसे बॉल है, तो इफ़ विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ बॉल, यू कैन टच देम, है ना, और यू कैन फील दैट इट हैज़ अ सॉलिड शेप, राइट. तो इनमें भी अभी कैसे पहचानना है वो हम कोशिश करते हैं देखने की. जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल रखा है, ये क्यूब है. ओके, रूबिक्स क्यूब है, एवरीवन नोज दिस. यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है कि जो प्लेइंग डाई होता है उसका एग्जाम्पल दिया है. मैं आपको क्यूबॉइड क्यूब का एग्जाम्पल देती हूँ. रूबिक्स क्यूब, इसे हम क्या कहते हैं, रूबिक्स क्यूब. अब देखो यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे तो इसमें क्या क्या है, एक तो ये फेस है. ओके, मतलब ये फ्लैट जो सरफेस है हम इसको देख पा रहे हैं, वी कैन टच इट एंड दिस इज़ द सॉलिड शेप. ओके, वेयर जैसे अगर हम लोग कागज़ ले लेते हैं, अगर हम लोग मान के चलो कि ये हमने एक कागज़ ले लिया, तो इस कागज़ में हम क्या देख पा रहे हैं, कागज़ में क्या है, सिर्फ इसे क्या है, हाइट नहीं है, इसकी मोटाई नहीं है. हम सिर्फ इसमें क्या देख पाते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ ही देख पाते हैं, राइट. बस बट जो सॉलिड शेप्स होते हैं उनमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट ऐसी मतलब उसके पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से दिस बिकम्स अ सॉलिड शेप. ओके, इट हैज़ अ सॉलिड शेप, जिसमें क्या क्या होता है. पहले तो ये हो गया फेस, जो ये पूरा ये जो साइड है, ठीक है, ये हो गया हमारा वन फेस. जैसे अगर मैं आपके फेस की बात करूं, है ना, तो हमें पता है कि अगर सामने कोई बच्चा है तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनके फेस से. ओके, तो जैसे इस रूबिक्स क्यूब के कितने फेसेस हैं, 1 2, देखो ये वाला भी है ना, फ्लैट, ये भी 2, ये 3, ये यहाँ पे 4, ये 5 और ये नीचे वाला बेस जो है वो 6. ओके, ये हो गए हमारे फेसेस. अब या जैसे 2 फेसेस है ना, ये एक फेस हो गया और ये पूरा एक फेस हो गया, फ्लैट सरफेस जो है. तो जब हम जहाँ पे वो कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो ये एक पार्ट हो गया, ये और ये फेस जब कनेक्ट करेगा तो यहाँ पे एक ये जो है इसे हम कहते हैं एज. इसे हम क्या कहते हैं, एज. ये वाला फेस है और ये वाला फेस है, जहाँ पे ये एडजेसेंट फेसेस जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो कनेक्टिंग लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट क्या होती है, एज होती है. ओके, अब हमें हमारे पास है वर्टेसेस. वर्टेक्स ये सिंगुलर हुआ, वर्टेसेस प्लूरल हुआ. तो जैसे ये है कॉर्नर, ठीक है, जैसे ये जो एजेस हैं तो ये जहाँ पे मीट कर रही है, तो ये जो कॉर्नर बन रहे हैं 1 2 3 4, तो ये क्या है, हमारे वर्टिसेस हैं. ओके, तो सॉलिड फिगर में हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, फेस आ जाएगा, जो ये है एजेस हैं
और वर्टिसेस हैं। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो फेसेस के लिए जो फ्लैट फेस है ना, अभी हमने देखा तो जो सरफेस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट फेस हो जाता है ना। फिर जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट होती है जो फ्लैट फेसेस से वो एज हो जाती है, और जहाँ पे वो 3 एजेस मीट हो रही है एट दैट पॉइंट वी कॉल अ वर्टेक्स। ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। ओके, यहाँ पे उन्होंने फिगर में एक्सप्लेन किया है। तो ये जो फ्लैट आपका सरफेस है ये क्या है, हमारा फ्लैट फेस है। ओके, उसके बाद ये जो है जहाँ पर 2 फेसेस मीट होते हैं वो एज हो गई, और जहाँ पे 3 जो एजेस है वो कनेक्ट हो रही वो वर्टेक्स हो गई। ओके, अब हम प्रिज्म को देखते हैं। प्रिज्म में देखो क्या होता है कि अगर हम ट्रायंगुलर प्रिज्म कह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हमें जो कुछ फेसेस हैं वो क्या होंगे, ट्रायंगुलर शेप के होंगे, ट्रायंगुलर फेस होगा। जैसे इस प्रिज्म में देखो ये एक ट्रायंगुलर फेस है और इसके एक ऑपोजिट इस तरफ भी एक ट्रायंगुलर फेस होगा। बाकी ये 1, ये 2 और जो बेस का नीचे का है वो क्या होगा, उसका शेप रेक्टेंगुलर होगा, या वो फ्लैट फेस कैसे होगा, रेक्टेंगुलर इन शेप होगा। कैन यू इमेजिन दिस? ये हमारा क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसमें हमारे पास 2 फेसेस ट्रायंगल शेप के हैं और 3 फेसेस जो हैं वो क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में हैं। ओके, हमारे पास और भी होता है रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या होता है, बेस आपको देखना है। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो यहाँ पे 2 फेसेस हमें ट्रायंगल है, वैसे ही जो हमारा रेक्टेंगुलर प्रिज्म है उसमें ये जो बेस होगा वो क्या होगा, हमारा स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। ओके, तो जैसे प्रॉपर हम पिरामिड का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें शेप क्या होता है, विथ सिंगल बेस, और वो बेस क्या है हमारा, स्क्वायर शेप में है, और बाकी 1, 2, 3 and 4 these are triangles in shape. ओके, तो ये प्रिज्म का 2 टाइप्स में हो गया, जिसमें हम क्या देख सकते हैं, फेस हैं, एज है, वर्टेक्स है। ओके, अब कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जिनमें एज होती ही नहीं है या फिर उनमें वर्टेक्स होता ही नहीं है। ओके, तो जैसे देखो ये है हमारे पास और कुछ शेप्स हैं। जैसे हमने स्पीयर को मान लिया, यू कैन इमेजिन अ बॉल। अगर मैं आपको बॉल में पूछूंगी कि ऐसी कोई लाइन सेगमेंट्स हैं जिससे हमें 2 फेसेस जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं और हमें एज मिल रही है या वर्टेक्स मिल रहा है, तो स्पीयर में तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे कहीं स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, है ना। तो लाइन सेगमेंट से जो एज बन रही है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वर्टेक्स भी नहीं है ना, और यहाँ पे एक्चुअल फेस जो फ्लैट फेस होना चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ओके, तो सिलेंडर की इसमें क्या हो रहा है केस में, कि सिलेंडर में क्या होता है, यहाँ पे हमें ऊपर एक फ्लैट सरफेस दिख रहा है और नीचे भी क्या है, एक फ्लैट सरफेस है, तो हम इसे क्या कहेंगे, 2 बेस कहेंगे। ओके, सिलेंडर में क्या होता है, 2 बेसेस हैं, राइट। स्पीयर में कोई फेस नहीं है, इसका कोई बेस नहीं है। जब भी हम बॉल को कहीं एक जगह रखने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होता है, कभी भी एक जगह पे रुकता नहीं है वो, क्योंकि उसमें क्या है, कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, राइट। तो ये आपका हो गया मोटा मोटी आपकी जो कुछ भी फिगर्स हैं, तो उनको हमने जो सॉलिड शेप्स है, 3 डायमेंशनल शेप्स हैं, उनको जानने की कोशिश की, और साथ ही में हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे कि हमारी डे टू डे लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इन शेप्स का एक आइडिया देती हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी 2 चीज़ें हैं। जैसे ये मैंने आपको क्यूब दिखाया। ओके, क्यूब में क्या होता है कि जो ये साइड्स होती हैं, ठीक है,
एजेस जो होती हैं और ये जो फेसेस होते हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड हाइट। जैसे ये फेस अगर कंसिडर करेंगे तो आप देखो कि 1 2 3 क्यूब से बना है, ये भी 1 2 3 क्यूब से बना है, मतलब इनका ये जो टोटल लेंथ है और जो टोटल ब्रेड्थ है तो दैट इज़ इक्वल। ओके, और ये हर फेस में होगा। तो क्यूब में क्या होता है कि जो उनकी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, इक्वल इन लेंथ। लेकिन जो क्यूबॉइड होता है तो उसमें क्या होगा, वो रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगा। जैसे ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर है, हर स्क्वायर फेस से ये पूरा क्यूब बना है। अगर मानो यहाँ पे मैंने और एक एक क्यूब लगा दिया होता, ओके, तो मेरी ये टोटल लेंथ क्या हो जाती, 4 छोटे छोटे क्यूब से बन जाती, और जो हमारी विड्थ है वो 3 क्यूब्स की होती। तो मेजरमेंट चेंज हो जाते, यहाँ तक अगर ये एक्सटेंड करता तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम नहीं है, ये रेक्टेंगल का शेप ले लेता। तो रेक्टेंगल की शेप का अगर फेस होगा और उससे कोई सॉलिड फिगर बन रही है तो दैट इज़ अ क्यूबॉइड। ओके, ये हो गया। अब हम इसमें क्यूबॉइड और क्यूब देख लिए। अब आगे का एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।